नमस्कार, मैं मोहन पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और बड़ी ठंडी है आज और मैं रात में शूट कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण यूपी टीईटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा कैप वैप लगा ली है कि ठंडी ना लगे, क्योंकि आवाज़ बैठ जाती है, ठंडी लग जाती है तो आवाज़ बैठ जाती है। तो आज हम पर्यावरण में बात करेंगे आपके पृथ्वी के ऊपर के मंडल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कितने मंडल होते हैं, उनमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं और शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पर्यावरण के बारे में जान लें कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक पर्यावरण होता है और एक जैव पर्यावरण होता है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का घेरा होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो भी हमारे अगल बगल हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण हैं। पर्यावरण में क्या क्या है, पर्यावरण के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, ओजोन है। ये सारी गैसें क्या है, इस वायुमंडल में हमारे विद्यमान हैं। वायुमंडल में अब हमें जानना क्या है, यूपी टीईटी जो आपका एग्ज़ाम है, इसकी दृष्टि से हमें इसमें से क्या जानना है। जो मैंने गैसों का नाम लिया तो इसमें पूछता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। तो साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है नाइट्रोजन की और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की। तो ये तो हो गया, लेकिन वो पूछता है कि कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है 78%, कितने प्रतिशत हैं, 78% है। कितने परसेंट है, 78% है। याद कर लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपलब्ध है, 78% उपलब्ध है। और हाँ, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% उपलब्ध है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और भी जो गैस होते हैं, हीलियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब पॉइंट में होते हैं। 3% कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका ज़्यादा नहीं पूछता है, पूछता क्या है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पूछता है। तो हम उतना ही बताएंगे जितना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वही चीज़ें बताएंगे। ज़्यादा लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पारिस्थितिकी की बात करें कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। जो जीव होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंध, मतलब उनके बीच में क्या संबंध है, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह बनता है वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें खाद्य जाल वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनमें से क्वेश्चन फंसते हैं। जैवमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह तथा उसके समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीवन विद्यमान है। पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है और उसके समीपवर्ती जो वायुमंडल है जिसमें जीवन विद्यमान है, वो क्या है, जैवमंडल है। जहाँ पे जीव रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, पशु पक्षी, हर चीज़ जो ये विद्यमान है, ये जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो क्या है, जीवमंडल है। पेड़ पौधे सब जीवमंडल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पर्यावरण का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। और हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है मंडल। तो मंडल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने जो ये आसमान दिखाई देता है हमारे ऊपर, वो कितने प्रकार में विभाजित है। तो कई जगहों पे कई प्रकार मिलेंगे, कहीं पे 3 मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो हम आपको 5 प्रकार बताएंगे और पाँच प्रकार, पाँचों बेहतर तरीके से हम बताएंगे कि पाँचों प्रकार में होता क्या है। ठीक है, कभी कभी क्रम पूछता है तो क्रम ध्यान में रखिएगा। हमने क्रम से लिखा है, क्रम पूछता है कि कौन सा किसके बाद आता है, कौन किसके नीचे आता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जो हमारे ऊपर ये दिखाई देता है। सबसे पहले जो दिखाई देता है ये क्या है, क्षोभ मंडल है। इसमें क्या घटनाएं घटती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर घटनाएं क्या घटती हैं। तो इसके अंदर घटनाएं घटती हैं, ये क्या है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है और इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं इसमें कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि की
अधिकता होती है। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे जो बारिश होती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, धूल मिट्टी, आंधी तूफान, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्षोभ मंडल में ये होती है। और ये पूछता है कि क्वेश्चन क्या बनता है, मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बनता है यूपीटीईटी के दृष्टि से कि किस मंडल में आंधी तूफान की घटनाएं होती हैं। तो आप सीधा लिखेंगे क्षोभ मंडल में, ठीक है। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है पृथ्वी से? ये 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं, क्रम से लीजिए, पहला क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा आएगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? जहाज में बहुत लोग उड़ते हैं। जहाज कहाँ उड़ती है भाई? जब यहाँ पे आंधी तूफान हो रहा है, आंधी तूफान, कोहरा ओला, कोहरा रहेगा तो अंधेरा रहेगा ना भैया, अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में जहाजिया कैसे जाएगी? तो अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में तो जहाज जाएगी नहीं। तो जहाज कहाँ जाती है? अब मैं ये थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ कि याद करिए आप। तो समताप मंडल एक ऐसा मंडल होता है जिसमें तापमान बराबर होता है। इसमें तापमान क्या होता है? हमेशा सामान्य होता है, इसमें तापमान घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। जलवाष्प एवं धूल कण नहीं पाए जाते हैं। समताप मंडल में जल वाष्प हुआ, मतलब आपका कोहरा हो गया, धूल कण होगा, मिट्टी धूल, जब धूल है ही नहीं तो आंधी तूफान आएगा कहाँ से? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी में जहाज उड़ने की दशा पाई जाती है। अब क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें तापमान सामान्य रहता है, घटता बढ़ता नहीं है? तो आप बताएंगे सामान्य समताप मंडल। और क्वेश्चन बनता है कि किस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए दशा होती है? तो आप सीधा लगाएंगे समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की दशा होती है। ये कितने किलोमीटर में होता है? तो ये क्षोभ मंडल से 30 किलोमीटर के ऊपर होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के 30 किलोमीटर के ऊपर होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, फिर ये आपका समताप मंडल हो गया। एक नंबर, चलिए मैं पृथ्वी से ले चलता हूँ, ठीक है, पृथ्वी से ले चलता हूँ, पृथ्वी से ले चलता हूँ। ये है आपकी पृथ्वी। अब ये है आपका क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं। तो ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर है, ये यहाँ, इसके यहाँ से 30 किलोमीटर है, ठीक है, इसके यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, ये अब तीसरा क्या है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल बेहद ही महत्वपूर्ण मंडल है, जिसमें क्या होता है? ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ओजोन गैस अधिक मात्रा में पाई है तो उससे हमें क्या लाभ है भाई? उससे हमें ये लाभ होता है, ओजोन गैस की अधिक मात्रा होने के कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरण होती है वो क्या है? धरती पर जो पराबैंगनी किरण होती है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पराबैंगनी किरणें अगर पड़ जाए तो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, कैंसर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन मंडल रोकता है। ओजोन मंडल, क्वेश्चन बनता है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो आप बताएंगे ओजोन मंडल में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस मंडल की वजह से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आती हैं? तो ओजोन मंडल। दो क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो अब इसके ओजोन मंडल के बारे में और क्या चीज़ है मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये क्या है? समताप मंडल जो है ये समताप, ये 18 किलोमीटर होगा, ये 30 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से ये क्या है? 30 से 60 किलोमीटर, 30 से 60 किलोमीटर के बीच में ये आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। 30 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। तो 1 2 3 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। अब हम आते हैं चौथे मंडल पर, देखते हैं कौन सा है चौथा मंडल। चौथा मंडल कौन सा? आयन मंडल है आपका। चौथा मंडल आयन मंडल है, ठीक है। अब आयन मंडल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो ये ओजोन मंडल से कितने किलोमीटर के ऊपर पे रहता है? तो 8, यह ओजोन मंडल से 500 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ये ओजोन मंडल से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर थोड़ा बड़ा कर दूं, ओजोन मंडल से यहीं पे चिपक गया है रे, ये चौथा यहाँ ले थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 500 किलोमीटर, ठीक है। 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ओजोन मंडल पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि
सॉरी आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल पाई जाती है, ठीक है। 500 किलोमीटर के ऊपर चौथा मंडल है ये, आयन मंडल पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि तरंगे पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें ब्रह्मांड की जो चमक होती है वो सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्वनि तरंगे हो गई, ब्रह्मांड की चमक हो गई। फिर उल्का पिंड जो आप देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं ना, एक तो उल्का पिंड हुआ जाता है तो कहते हैं कि अरे कुछ मांग ला, मतलब कुछ कोई महान आत्मा जा रही है, ऐसा गांव वगैरह में लोग मानते हैं। तो वो उल्का पिंडवा जो जाता है वो यहीं पे जाता है, आपका आयन मंडल से होके गुजरता है 500 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। आखिरी मंडल बचता है हमारा 5वां, इसको कहते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, इसको कहते हैं बहिर्मंडल। इसका एक और नाम है आयतन मंडल। क्या नाम है? आयतन मंडल। इसका नाम है आयतन मंडल। इसका 2 नाम है, ठीक है, आयतन मंडल कह दें या बहिर्मंडल, ये बात दिमाग में बना के रखिएगा। अगर आयतन मंडल दे देगा तो कहेंगे हम तो पढ़े ही नहीं हैं। तो भाई काहे नहीं पढ़े, हम पढ़ा रहे हैं ना कि बहिर्मंडल का एक और नाम है आयतन मंडल, ठीक है। ये सब लोग नहीं जानते, बहिर्मंडल सब लोग पढ़े होंगे, आयतन मंडल बहुत कम लोग पढ़े होंगे। तो हम बता रहे हैं तो जान लो आज से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो भाई साहब आपके बहिर्मंडल या आयतन मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है। और ये कितने किलोमीटर पे होता है, तो इसको हम उड़ा देते हैं। ये जाता है आपका यहाँ पे 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा दे, कहाँ जीरो कम होता है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपके मैंने 5 मंडल बता दिए, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। पर्यावरण 2 भागों में, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, ठीक है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गैसें जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो वायुमंडल में पाई जाती है। ये आपका नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ छूट गया, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है, पृथ्वी पे जल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 71% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन 71% नाइट्रोजन हो गया, और H2O जल, H2O कितना हो गया, ये आपका 71% हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, O2 जो हो गया, ये हो गया 21% हो गया, ठीक है। ठीक है, H2O किस चीज़ में था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर हमने 5 मंडल के बारे में पढ़े। 5 मंडल कौन कौन से हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या आयतन मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें जहाज चलने की दशा बनी होती है और इसमें किसी भी प्रकार का तापमान घटता बढ़ता नहीं है। ओजोन मंडल क्या होता है, ओजोन मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर नुकसान नहीं होता है, ठीक है। आयन मंडल क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगे, उल्का पिंड, विद्युत और आदि चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। आयन मंडल क्या होता है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत ही बेहतर लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसके नीचे जाइएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, ठीक है। और कुछ सुझाव होंगे तो उसको बताइएगा, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और क्या आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पे जाके मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ को सर्च मार के उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो ये भी उसी में डाल दिया जाएगा, तो आप जब चाहेंगे आपको यूट्यूब में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को ओपन करेंगे तो आपको सारा का सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। और भी अलग से PDF जो YouTube पे नहीं आते हैं उनको हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं मोहन पाठक आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। हरि ओम।